इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सिरप कांड के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, राकेश सिंह ने कहा। मासूम बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने जिला अस्पताल में दिया मौन धरना। भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने नगर निगम में दिया धरना। शहर को सुंदर बनाए रखने निगम ने हटाया अवैध होर्डिंग्स। और आशा उषा कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की उठाई मांग। गुरुवार को प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह एक दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा आने से पूर्व प्रभारी मंत्री ने परासिया पहुंचकर जहरीले कफ सिरप से जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। श्री मंत्री ने बेलगांव, न्यूटन और उमरेठ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बच्चों की असामयिक मृत्यु अत्यंत दुखद है और प्रदेश सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी घटना दोबारा नहीं होने दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषाब यादव, अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दुखद घटना है, सभी बच्चों की इस मृत्यु की घटना से दुखी हैं। तो स्वाभाविक है कि जब उनके परिवार में आना होगा तो एक तरह से उनके दुख में सहभागिता ही हमारी अपनी संस्कृति है। लेकिन उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी उन पर अमल के बारे में उनसे बातचीत की, बच्चों के इलाज पर हुए खर्च के बारे में बातचीत की और उनको ये भरोसा दिलाया है कि हम सभी सरकार और सभी लोगों के साथ हैं। कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को जिला अस्पताल में मौन धरना दिया। दोपहर लगभग 1 बजे कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे और गेट नंबर 2 के पास जाकर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मासूमों के हत्यारों को फांसी दो, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो लिखी तख्तियां हाथों में लिए हुए कांग्रेस जन अस्पताल पहुंचे। तहसीलदार ने धरनास्थल पर आकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही भ्रष्टाचार के चलते वर्तमान में 25 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। विगत 1 वर्ष के भीतर छिंदवाड़ा व पांडुना जिले में जहरीला कफ सिरप कहां कितनी मात्रा में बेचा गया और उससे कितने मासूमों की जानें गई हैं, इसकी निष्पक्ष व त्वरित जांच प्रारंभ करवाई जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के निर्देश पर एक दिवसीय हमारा यह धरना जो पूरे ज़िले में सिरप के कारण, जो जहरीली सिरप के कारण बच्चों की मृत्यु हुई, उस संबंध में आज हम लोगों ने जिला अस्पताल परिसर में मुख्यालय में बैठने के जो निर्देश हुए थे उस सब में हम लोग यहाँ बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि विगत 1-1.5 साल में, 2 साल में जो कफ सिरप छिंदवाड़ा में कितना सप्लाई हुआ और कितने बच्चे इससे प्रभावित हुए और उन प्रभावित बच्चों को मुआवजा दिया जाए ताकि जो बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे तो उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए और सरकार को जो बच्चे हमारे एडमिट हैं उनको उच्चतम लाभ, स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा भी होना चाहिए क्योंकि मौतें अभी भी इतने होने के बावजूद भी मौत रुक नहीं पा रही है, तो उनके इस्तीफे की हम लोग मांग करते हैं। पूरे ज़िले ही नहीं, पूरे देश में ये बातें सभी को जानकारी हो चुकी है कि किस तरह से छिंदवाड़ा ज़िले में एक के बाद एक मौतें होती जा रही है और आज उस मौत की संख्या 24 हो गई और फिर भी भाजपा नेताओं के कान में जूं नहीं रेंग रही है। भाजपा की सरकार गूंगी और बहरी तो थी, अब वो अंधी भी हो गई है। दीपावली के पूर्व भुगतान की मांग को लेकर नगर निगम के ठेकेदार गुरुवार को नगर निगम कमिश्नर और महापौर से मिले। ठेकेदारों की मांग थी कि निगम में लंबे अरसे से भुगतान लंबित है, इससे सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। साथ ही मजदूरों को देने के लिए भी पैसा नहीं है। इसी बीच ठेकेदारों और आयुक्त के बीच कहा सुनी भी हो गई। भुगतान न करने की स्थिति में ठेकेदारों ने निगम आयुक्त के कक्ष के समीप जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन भी किया।
वहीं कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके पश्चात ठेकेदारों ने महापौर विक्रम महाके से मुलाकात करने पहुंचे, जहां ठेकेदारों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन महापौर ने दिया। तो पीले चावल डाल के हमको ही याद किया जाता है, तब कौन सा ऑनलाइन टेंडर लगाया जाता है? आमंत्रित होती है तो आमंत्रण का मतलब आमंत्रण होता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कमिश्नर साहब का कहना ये था कि भुगतान तो इस दीपावली में नहीं होगा किसी भी ठेकेदार का, और बोले कोई हमने आपको पीला चावल लेकर नगर निगम में कार्य करने के लिए नहीं बुलाया था। सच्चा में कुछ नहीं है, सबका पेमेंट होना चाहिए। और एक बात ये समझ नहीं आती है कि जब अगर आपके नगर निगम में पेमेंट नहीं है तो आप 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के टेंडर क्यों निकाल रहे जब बजट ही नहीं है? तो आपके MIC में बजट पारित होता है, बैठक में पारित होता है बजट, तभी तो बजट टिप लगती है ना। बजट टिप लगी जब तो आपने टेंडर निकाला है, तो उसका पैसा कहाँ गया? कौन सा मद में परिवर्तन करके आपने किसको भुगतान कर दिया? सारे ठेकेदार अपने संघ बनाकर आए हुए थे, वो चाहते हैं कि सभी ठेकेदारों के खाते में पैसा डाल दिया जाए। मैंने उनसे यही कहा है कि राशि की उपलब्धता होने के आधार पर जिनके बिल पेंडिंग होंगे उनका भुगतान करने का प्रयास किया जाए। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। जिले की चौरी तहसील के सांखो के किसानों की नहर फूटने से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का मुआवजा देने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। ग्राम सांखो के समस्या से प्रभावित किसानों ने गत दिवस कमलनाथ और नकुलनाथ से छिंदवाड़ा में मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कमलनाथ ने कहा कि ग्राम सांखो की कृषि भूमि के किनारे से माचा गोरा जलाशय की मुख्य नहर निकलती है। 26 अगस्त को अत्यधिक वर्षा के कारण नहर फूट गई। तेज बहाव के साथ पानी मलबा लेकर खेतों में पहुंचा, जिससे मक्का की फसल बर्बाद हो गई। गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कप सिरप प्रकरण की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले में अब तक की गई कार्यवाहियों की जानकारी प्राप्त की, जिसमें मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि वितरण, बिल भुगतान और घर घर सर्वे शामिल है। श्री सिंह ने अधिकारियों को सजग और सक्रिय रहकर पूरी जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्केट में उपलब्ध लगभग 99% कफ सिरप की ट्रेनिंग की जा चुकी है और 68 तरह के सिरप जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कानूनी कार्रवाई और सिरप कांड के 5 गिरफ्तारियों की जानकारी दी। श्री सिंह ने बैठक में कहा कि ऐसी दुखद घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम केवल उनके दुख में सहभागी ही हो सकते हैं, लेकिन दुख उनका बड़ा है और उन्होंने अभी तक सरकार की भूमिका से संतुष्टि दिखाई है। और आज बैठक में भी स्वास्थ्य को लेकर विस्तृत चर्चाएं हमने की हैं। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में भी बातचीत की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के पालन में जो जो चीज़ें हो चुकी हैं उन पर भी बातचीत की है। जांच का दायरा विस्तृत है और इसलिए आने वाले समय में जब संपूर्ण जांच की रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्यवाही का दायरा भी बढ़ सकता है। गुरुवार को नगर निगम ने शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध होर्डिंग्स, बैनर और फ्लैग्स हटाने की सख्त कार्रवाई शुरू की। यह अभियान कलेक्टर हरेंद्र नारायण और निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देशन में चलाया गया। फव्वारा चौक से मानसरोवर बस स्टैंड, शहीद अमित ठेंगे चौक से यातायात थाना और सत्कार तिराहा से VIP रोड तक अनाधिकृत व्यापन सामग्री हटाई गई। अतिक्रमण प्रभारी और समस्त टीम की मौजूदगी में प्रमुख मांगों से अवैध होर्डिंग्स, फ्लैग्स, कटआउट और गेंट्री हटाए गए। दीपावली से पहले मनाइए कुबोटा की दिवाली। अब खेतों में चमकेगी खुशहाली, क्योंकि कुबोटा ट्रैक्टर ला रहा है बम्पर ऑफर। GST छूट 40,000 से 60,000 तक, पूर्व दीपावली छूट 51,000 और डाउन पेमेंट मात्र 51,000, यानी फायदे पर फायदे। और हाँ, हर बुकिंग पर पाएं चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही आइए
ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक, स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। कॉल करें 9425147155 या 9425306199। गुरुवार को आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन ने रैली निकालकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश महामंत्री राधा शर्मा ने बताया कि शहरी और ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं को अब तक प्रोत्साहन राशि का पूरा भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय भी बकाया भुगतान न होना अत्यंत दुखद है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर दीपावली तक सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो प्रदेश भर की आशा कार्यकर्ता बहनें काम बंद हड़ताल करने को बाध्य होंगी। साथ ही उन्होंने 21,000 रुपये फिक्स वेतन, नियमितीकरण, जीपीएफ सुविधा और 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपए सहायता राशि की भी मांग की है। विगत 2 माह से भुगतान नहीं दिया गया है, तो बार बार हम मिशन संचालक महोदय जी के पास आवेदन देकर और हम मुलाकात करते हैं। उसके बाद मात्र अभी भी मिला है तो आशाओं को मात्र 4,000 रुपए मिला है। हालांकि किस्ती 40,000 रुपए भुगतान है 2-2, 3-3 माह का, अभी तक नहीं मिला है और केंद्र का भी पैसा नहीं मिला है। कभी भी अधिकारियों के सामने जाओ तो आशाओं को बोलते हैं कि अभी सॉफ्टवेयर बंद है। हमें कभी बजट का बहाना होता है तो कभी सॉफ्टवेयर का होता है। इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विशाल बालपथ संचलन का आयोजन किया गया। पोला ग्राउंड से प्रारंभ हुआ ये संचलन शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के माध्यम से स्वागत किया गया। संचलन में 236 बाल स्वयंसेवक अनुशासन पूर्वक शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता देवेंद्र अमूल पवार ने कहा कि बाल स्वयंसेवक ही संघ की प्राणवायु है, जो राष्ट्रीय सेवा का आधार बनते हैं। उन्होंने संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जीवन से प्रेरक प्रसंग साझा करते हुए बालकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने का संदेश दिया। गुरुवार को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दीपावली उत्सव बड़े आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जबलपुर से पधारी राज योगिनी योग शक्ति भावना बहन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने दीपावली के आध्यात्मिक महत्व को समझाते हुए कहा कि यह पर्व आत्मा की ज्योति प्रज्वलित करने और अंतर मन की सफाई का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि जब मन से बुराइयां समाप्त होती हैं तभी बच्चे अर्थों में जीवन में दीपावली आती है।